जब द्वापर युग अपने अंतिम चरण में था, तब इतिहास एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से शुरू होने वाला था अंधकार का सबसे भयानक युग। हस्तिनापुर की बागडोर अब अर्जुन के पौत्र राजा परीक्षित के हाथों में थी। श्री कृष्ण अपनी लीला पूर्ण कर वैकुंठ पधार चुके थे और पांचों पांडव भी स्वर्ग यात्रा पर निकल चुके थे। कुरुक्षेत्र की धूल शांत हो चुकी थी, युद्ध समाप्त हो चुका था और संसार मानो एक नई शुरुआत के लिए तैयार था। लेकिन समय का चक्र बदल रहा था, द्वापर युग ढल रहा था और अंधकार की एक छाया कली अपने आगमन की प्रतीक्षा कर रही थी। प्रकृति संकेत दे रही थी, धर्म क्षीण हो रहा था और अधर्म अपनी जड़ें फैलाने लगा था। ये द्वापर का अंत था और उस युग की शुरुआत जहां इंसान इंसान का ही शत्रु बनने वाला था। एक दिन भ्रमण के दौरान राजा परीक्षित ने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। धर्म का प्रतीक एक बैल केवल एक पैर तप पर खड़ा था। उसके तीन आधार सत्य, पवित्रता और दया टूट चुके थे और पास ही पृथ्वी रूपी गाय आंसू बहा रही थी, मानो पूरा संसार ही पीड़ा में डूब चुका हो। तभी राजा की नजर एक क्रूर व्यक्ति पर पड़ी जो उस निर्दोष प्राणी को निर्दयता से पीट रहा था। राजा गरजे, कौन है तू जो मेरे राज्य में अधर्म फैलाने का साहस करता है? लेकिन वो कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वो था स्वयं कलयुग। जैसे ही राजा ने उसे दंड देने के लिए तलवार उठाई, कलयुग उनके चरणों में गिर पड़ा और जीवन की भीख मांगने लगा। राजा धर्म संकट में थे कि शरणागत की रक्षा करें या अधर्म का अंत। ये वही राजा परीक्षित थे जिन्हें बचपन में श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य माया से बचाया था, जब विनाशकारी अस्त्र से उनका जीवन खतरे में था। लेकिन समय का खेल देखिए, जिसे स्वयं भगवान ने बचाया, उसकी मृत्यु एक साधारण सर्पदंश से होने वाली थी। तब कलयुग ने रहने के लिए स्थान मांगा और राजा ने उसे केवल 5 स्थान दिए। लेकिन वही 5 स्थान आज हमारी बर्बादी की जड़ बन चुके हैं। जिस राजा परीक्षित के नाम से अधर्म कांप उठता था, आखिर उन्होंने कलयुग को उसी समय क्यों नहीं मारा? क्या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य था जो आने वाले कलयुग की शुरुआत बनने वाला था? जानने के लिए कमेंट करें पार्ट 3, क्योंकि अगले भाग में सारे रहस्यों से पर्दा उठेगा।